ऐसा लग रहा है कि आप लोगों ने बीजेपी और प्रधानमंत्री के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, चाहे वो शेर बाग की सियासत हो, अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर उनके नाम पर तरह तरह के ट्वीट हो, या ये कहना कि भारत तोड़ने वाले विदेश से अब शेर ला रहे हैं क्योंकि हमारा बब्बर शेर जो है निकला हुआ है। तो जन्मदिन के दिन इतनी ज्यादा तीखापन, क्या ये सही है? स्वस्थ परंपरा है? साइलेंट पिक्चर के डबिंग आर्टिस्ट, अब किसी ने मेरे को कॉम्प्लीमेंट दिया तो सीधा ठोक डालूंगा, समझा क्या? बाकी बातें हैं कि बयानबाजी, हमने कोई बयानबाजी नहीं की, हमने देश के सामने केवल फैक्ट्स को रखा है कि भाई ये प्रोजेक्ट कब से शुरू हुआ, कब इसमें हुआ, कब सुप्रीम कोर्ट से इसमें स्टे आया, 2013 से लेकर 2020 तक इसमें स्टे रहा। अगर मीडिया के साथी और देश की सरकार बता देती तो शायद हमें बताने की आवश्यकता नहीं पड़ती, लेकिन देश के प्रधानमंत्री से लेकर और मीडिया के साथियों ने किसी ने भी इस पर डिटेल नहीं बताई। आज तक में भी ये बताया जा रहा है कि कांग्रेस ऐसा दावा कर रही है। हम दावा नहीं कर रहे, हम फैक्ट्स बता रहे हैं, और मीडिया का काम है कि अगर किसी ने दावा किया है तो उन फैक्ट्स को चेक किया जाए, और अगर वो सही है तो उनको फैक्ट्स के तौर पर रखा जाए। मैं केवल ये कहना चाहता हूँ, जिस नेशनल पार्क में आज चीते छोड़े गए, इतना बड़ा इवेंट मैनेजमेंट हुआ है, आज पूरा युवा जो है वो बेरोजगारी दिवस मना रहा है, और मोदी साहब आपके दिवस को अगर देश का युवा बेरोजगारी दिवस मनाए और आज तक उसको बढ़ा चढ़ाकर दिखाए तो ये शुभ नहीं है देश के लिए। और लगता है कि कौन शेर है, तो चीन के बॉर्डर पर जाकर देख लीजिए कि शेर किस तरह से चाइना को क्लीन चिट दे रहा है। नकली शेर को शेर बनाना बीजेपी वाले अच्छी तरह जानते हैं। कोरोना के समय मोर से खेल रहे थे मोदी साहब, वो कूनो पार्क जहां पर आज मोदी जी शूटिंग करवा रहे हैं पूरी तरह से फिल्मों से भी ज्यादा कैमरे लेकर, वहां पर चारों तरफ कितना कुपोषण है। मोदी साहब उन गांव में भी जरा एक बार नजर मार के उस फोटो को, कैमरे के लेंस को घुमा लीजिए। ताली बजाकर अगर पर्यावरण सुधरता होता और ताली बजाकर अगर कोरोना भागता होता ताली बजाकर, तो लाशों के जो ढेर लगे थे गंगा के किनारे, मोदी साहब ड्रोन भेजकर वहां से भी। ठीक है सर, हालांकि ये इवेंट मैनेजमेंट, एक मैं अंतिम बात कहना चाहूंगा, ये जो इवेंट मैनेजमेंट का खेल है ना मोदी साहब का, कि मुख्य मुद्दों से ध्यान भटकाया जाए, और किस तरह से ध्यान भटकाया जाए, पूरी मीडिया की फुटेज को खा लिया जाए, पूरे मीडिया को कहा जाए कैमरे लेके मेरे पीछे पीछे चलिए। आलोक जी, आप पहले भी पहले भी नेशनल पार्क, एक मिनट सर, पहले भी नेशनल पार्क बने हैं, पहले भी बायोडाइवर्सिटी पार्क बने हैं, पहले भी बायोस्फीयर रिजर्व बने हैं, लेकिन इस तरह से नौटंकी किसी प्रधानमंत्री ने नहीं। आलोक जी, आप भी मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। बहुत बढ़िया शिवंकर जी, और आज तक के करोड़ों दर्शक और उस देश की पूरी 140 करोड़ लोग धन्य हो गए हैं कल से कि इस देश के हालातों में बेरोजगारी, भुखमरी और बढ़ती हुई महंगाई, पेट्रोल डीजल के बाद लगातार 2 दिन से चीते के बारे में रिसर्च और बात की जा रही है, और बात ये की जा रही है कि कल शाम तक चीते में कोई ना कोई एक्सपर्ट भी निकल आएगा। ये देश का सबसे बड़ा मीडिया है जो चीते पे डायलॉग करने के लिए 24 घंटे तैयार है, लेकिन जो लोग कीड़ों की मौत की तरीके से मर रहे हैं, भुखमरी से इस देश के जो हालात हैं उसकी बात करने के लिए मीडिया का वो चेहरा खत्म हो गया है। शिवंकर जी, मुझे दुख लगता है कि चौथा स्तंभ आज कहां पर है। कल एक मीडिया हाउस ने चलाया, शेर ले आया चीता को। आप सोच रहे हैं इस देश में क्या हो रहा है? देश संकट में है, को भी समझाने की जरूरत है, और क्यों नहीं समझ रही, ये भी एक बड़ा सवाल है कि सुधांशु जी की जो बात कह रहे हैं वो समझ रही है, आपकी बात नहीं समझ रही है, वो बड़ा एक सवाल है, उस पर भी हम बात करें। लेकिन आलोक जी कुछ कहना चाह रहे हैं काफी देर से। जी आलोक जी, देखिए यहीं से शुरू कर लेते हैं। जनता क्यों नहीं समझ रही? हजारों करोड़ रुपए एडवर्टीजमेंट पे खर्च होगा तो जनता नहीं समझ पाएगी। भुखमरी के इंडेक्स में हम नीचे चले गए हैं, और जो 2 करोड़ रोजगार हर साल मिलने थे, और जो मुद्रा पोर्ट पर जो ड्रग्स आनी थी, वो सब बंद हो जाएगी। गुजरात में 100 लोग जो हैं वो कच्ची दारू से मर गए। पूरे हिंदुस्तान के मीडिया ने एक खबर तक नहीं दिखाई, एक डिबेट तो कर लें उसके ऊपर। फिर आप आज तक नहीं देखते सर, आलोक जी, फिर आप आज तक नहीं देखते सर, क्योंकि आपके ऊपर मैंने ही, गुजरात में शराब को लेकर मैंने ही 3-4 कार्यक्रम किए। आप मुझे एक शो दिखा दीजिए, डिबेट दिखाइएगा मुझे। जी मैं आपको दिखाऊंगा। अगर डिबेट हुई हो तो मुझे जरूर भेजिए, मैं आपको सेंड करूंगा। इसको लेकर लगातार सवाल पूछिए। सुनिए, सवाल नहीं पूछा मैंने, कहा डिबेट कराई हो। मैं डिबेट भी दिखाऊंगा आपको। मैं बीजेपी कांग्रेस बैठा किया हमने गुजरात कांग्रेस के लोगों को। यहाँ पर 4 चीते आ गए तो 500 कैमरे लेकर वहां पर मोदी जी पहुंच गए। एक बार जरा उस गांव में भी जाइए जिसमें सैकड़ों गाय मरी पड़ी हैं। गाय इनको याद आती है जब अखलाक की बात हो, पहलू खान की बात हो। गाय इनको याद आती है जब उत्तर प्रदेश का चुनाव हो, वोट लेनी हो। लेकिन अब जब लाखों गाय मर रही हैं तो ना मीडिया कोई बोलेगा, ना बीजेपी कोई बोलेगी। दूसरी चीज, सबसे पहले पर आता हूँ, एक मिनट सुनिए जरा जी। इसी कार्यक्रम में लंपी वायरस को लेकर सवाल गांधी से पूछे गए सर, तो आप मीडिया पर निशाना बार बार साध रहे हैं, आप बीजेपी पर साधिए। अगर आपने टॉपिक शुरू किया होता तो मैं आपको बधाई देता। टॉपिक मैंने शुरू किया। सुनिए जरा, आज बेरोजगारी दर है 8.3, सीएमआई का आंकड़ा है।
2011-12 में जब हमारी सरकार गई है 13 तक 2.1 था। बेरोजगारी है ही नहीं, महंगाई है ही नहीं, नीरो गाय बांसुरी बजा रहा है कि देश जो है पूरा चांद पर चला गया है। मीडिया का एक फर्ज बनता है कि चीजों को सही परिप्रेक्ष्य में सामने रखें। हमारे ब्लैक एंड व्हाइट शो में लंपी वायरस को लेकर स्पेशली शो चला। लंपी वायरस को लेकर अगर सवाल है तो मैं अपनी सवालों की लिस्ट पहले आपको दे दूं। नहीं कर रहा हूं मैं। आप कर रहे हैं सर? आईना दिखा रहा हूं मैं, बिल्कुल नहीं कह रहा हूं। लंप उसमें भी ब्लैक एंड व्हाइट में भी झूठ चलाया गया नेवी के झंडे के ऊपर। लंपी वायरस को लेकर कार्यक्रम चला है। अरे भाई उसमें भी पूरी तरह से लीगल नोटिस जारी हो गया। रुक जाइए, ब्लैक एंड व्हाइट को भी देखेंगे आपके। क्यों हिला डाला ना? लंपी वायरस से खबर की बात कर रहा हूं। सुनिए जरा, अगर आपने कोई लंपी वायरस पर डिबेट कराई हो तो मुझे बताइएगा। मैं नहीं दिखाऊंगा। सुधांशु त्रिवेदी जी, आप बीजेपी से पूछकर क्या करें कि हिंदू मुसलमान पर रोज डिबेट करेंगे? नहीं सर, ये आप सुविधा के। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। डिबेट कीजिए डॉक्टर साहब। 2 साल से एक वायरस हिंदुस्तान में एग्जिस्ट कर रहा है। आज 17 राज्यों में है वो, और वो अभी 3 महीने 4 महीने से म्यूटेट होकर मजबूत होकर आया है। आप कह रहे हैं कि मोदी साहब ने 3 दिन पहले स्टेटमेंट दी थी, उसकी वैक्सीन क्यों नहीं बनी? कहां सो रही थी सरकार? ये राज्यों के साथ कोई भी कोऑर्डिनेशन कमेटी क्यों नहीं बनी? आज भी कोई भी कोऑर्डिनेशन कमेटी क्यों नहीं है? कोई भी टेक्निकल कमेटी क्यों नहीं है? 20 लाख गाय मर जाएंगी जब आप लोग जागेंगे। हिंदू मुसलमान करने से फुर्सत नहीं मिलती आप लोगों को। आप मुझे केवल ये बता दीजिए, 1975 के बाद चाइना के बॉर्डर पर एक भी जवान शहीद नहीं हुआ। आपके समय में शहीद क्यों हुए? और वो जो 20 जवान हमारे शहीद हुए वो कहां शहीद हुए थे? चाइना की भूमि में, हिंदुस्तान की भूमि में? आप उत्तर देंगे? आप पुलवामा जी जवाब दीजिए, उसके बाद 2 और मेहमान मेरे पास है। पुलवामा हुआ उस समय पर मोदी जी वहां जिम कॉर्बेट पर फोटो शूट कर रहे थे। आलोक जी, देश से प्रधानमंत्री चुना है या प्रचार मंत्री? आलोक जी जवाब लेते। अरे हम तो फकीर आदमी है, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। सब चंगासी। साला पापी दुनिया को देखने का दिल नहीं कर रहा मेरा।